आज हम सुनेंगे एक बहुत पुरानी कहानी जो एक गांव के अंधेरे कोनों से निकल कर आई है। ये कहानी है लाल हवेली और उसमें रहने वाली भूतनी की। तो चलिए मेरे साथ चलिए इस रहस्यमयी सफर पर। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल सोचिए जरा, अगर किसी का सामना किसी भूताहा हवेली से हो जाए तो क्या करना चाहिए? हिम्मत दिखानी चाहिए या डर कर भाग जाना चाहिए? हमारी आज की पूरी कहानी ना इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है गांव के ठीक बाहर खड़ी उस पुरानी वीरान लाल हवेली से, एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। गांव की सीमा पर वो पुरानी सी लाल हवेली खड़ी थी और कहते थे कि उसकी दीवारों के अंदर एक बहुत ही भयानक भूतनी रहती है। मतलब सूरज ढलने के बाद तो कोई उस हवेली के पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करता था। उसका खौफ सबके दिलों में बसा हुआ था। अब जिन्होंने भी उसे देखने का दावा किया ना, वो लोग उसके भयानक रूप को याद करके आज भी कांप उठते हैं। कहते हैं उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में ऐसे उड़ते थे जैसे वो खुद जिंदा हों। फिर थीं उसकी काली आंखें, बिल्कुल अंधेरे कुएं की तरह, जिनमें कोई झांक ले तो बस झांकता ही रह जाए। और सबसे डरावनी चीज उसके बड़े बड़े खून से सने दांत, जो हमेशा एक डरावनी मुस्कान में खुले रहते थे। सोचिए, यही वो तस्वीर थी जो गांव के हर बच्चे के सपनों में आकर उन्हें डराती थी। लेकिन भाई, हर कहानी में कुछ बहादुर लोग भी तो होते हैं, या कह लें ऐसे लोग जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। तो इस कहानी में भी ऐसे ही 3 दोस्त थे। तो हुआ ये कि एक रात उन 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस भूतनी की कहानी को चुनौती देंगे। अपनी हिम्मत जो साबित करनी थी, दिखाना था कि वो इन पुरानी कहानियों से नहीं डरते। और बस शर्त लग गई कि वो उस भूता हवेली के अंदर जाएंगे। जैसे ही वो उस भयानक दरवाजे के पास पहुंचे, उनमें से एक ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। कहने को तो कह दिया, पर शायद दिल के किसी कोने में डर तो था ही। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर था घना अंधेरा और एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। हवा एकदम ठंडी थी, जिसमें पुरानी धूल और एक अनजाने खौफ की महक थी। और फिर उसी अंधेरे से कुछ ऐसा निकला जिसके लिए वो तीनों दोस्त बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनकी हिम्मत की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक वो उनके ठीक सामने आ गई, लेकिन वो कहानियों से कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसकी काली आंखें अब लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसके खूनी दांत किसी जंगली जानवर की तरह मुंह से बाहर निकले हुए थे। फिर एक ऐसी आवाज जो जैसे पत्थर रगड़ने से आती हो, उसमें वो बोली, मुझे बच्चों का डर पसंद है। ये कोई धमकी नहीं थी, ये तो एक ऐलान था, जिसे सुनकर उन दोस्तों का खून ही जम गया। अब ऐसे खौफनाक मंजर में कोई क्या करे? जब भागने का कोई रास्ता ही ना बचे तो इंसान क्या करता है? डर से तो तीनों कांप रहे थे, लेकिन उसी घबराहट में एक दोस्त था पप्पू, जिसके दिमाग में अचानक उम्मीद की एक किरण जागी। उसे अपनी दादी की कही हुई बात याद आई, बेटा अगर कभी भूत मिले तो बस भगवान का नाम लेना। और बस उस एक पल में डर पर आस्था भारी पड़ गई। पप्पू ने जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय। और मंत्र के शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, असर फौरन हुआ। भूतनी ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और फिर धुएं का एक बादल बनकर हवा में गायब हो गई, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। वो तीनों दोस्त तो जैसे तैसे हवेली से बाहर निकल आए, अपनी जान बचाकर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि उस रात के बाद क्या बदला और वो कौन सा सवाल है जो आज भी उस हवेली में गूंजता है। हाँ, ये सच है कि उस रात के बाद उस हवेली से फिर कभी उस भूतनी की हंसी नहीं सुनाई दी। वो खौफ, वो डरावनी मौजूदगी जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गई थी और हवेली एक अजीब सी भयानक खामोशी में डूब गई। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना, एक जीत के साथ। पर गांव वाले तो कुछ और ही कहते हैं। उनका मानना है कि कहानी का एक हिस्सा अभी भी बाकी है। वो कहते हैं कभी कभी आधी रात को जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तो उस लाल हवेली की एक खिड़की में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। भूतनी तो चली गई, पर क्या उसकी रूह अब भी वहीं भटकती है, या ये कोई और है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला।